Hello, my dear friends. Once again, I welcome all of you in the series of conjunctions. Today, we are going to discuss two important conjunctions. जब कभी भी बातें होती है तो बातें करते समय जब तक, जिस समय, जब तक, जिस समय ऐसे बोलना होता है. जब तक ना मैं आऊं तब तक तू वहां रुक, ऐसे बोलना होता है. तो वहाँ पे इंग्लिश में कौन सा कंजक्शन यूज़ कर ले, इंग्लिश में कौन सा वर्ड यूज़ कर ले, ये मुश्किल की बात होती है, हमें ध्यान नहीं आता है. तो उसके लिए टिल यूज़ कर लेते हैं. सही है. और मैं आने से पहले तो कहीं भी मत जा. आने से पहले यस, मैं आने से पहले कहीं भी मत जा. ऐसे यूज़ करने के लिए अगेन देयर इज गोइंग टू बी द प्रॉब्लम. तो यहाँ इसका सोल्यूशन बिफोर यूज़ कर लेते हैं. तो हाँ माय डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम दो कंजक्शंस डिस्कस करने जा रहे हैं. एक है बिफोर और दूसरा है टिल. बिफोर होता है कुछ करने से पहले, कुछ हो गया से पहले, और जो टिल होता है तब तक, उस मोमेंट तक, यस, जब तक यू नो दैट. ऐसे बोलने के लिए हमें टिल यूज करना होता है ना. यस, इन मराठी वी से दैट ये करण्यापूर्वी, राइट. दिस इज मराठी, करण्यापूर्वी. और इन हिंदी त्यावेळेपर्यंत, जब तक यू नो दैट, त्या स्पेसिफिक वेळेपर्यंत तू थांब, मी येईपर्यंत, राइट. कुछ काही होईपर्यंत असं म्हणण्यासाठी आपण टिलचा वापर करतोय. कम ऑन. सो माय डियर फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टू कंजक्शंस, बिफोर एंड टिल. तो चलो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं और समझ लेते हैं कहाँ पे बिफोर, कहाँ पे टिल. पहले हम डिस्कस कर लेंगे बिफोर. बिफोर की बात पहले हम करने जा रहे हैं. तो चलो एग्जाम्पल आपके सामने है. वन एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट. ही हैड फिनिश्ड हिज डिनर. ही हैड फिनिश्ड हिज डिनर. हिज फादर केम एट द होम. दो सेंटेंसेस कनेक्ट करना है बिफोर से. आप सबको मालूम है टेंसेस में जब कभी भी पास्ट परफेक्ट यूज़ कर लेते हैं तो वहाँ पे दो एक्शंस होती है. जो पहले हुई वाली एक्शन होती है वो पास्ट परफेक्ट में होती है, और जो दूसरी होती है वो सिंपल पास्ट में होती है. तो दोनों को कनेक्ट कर लेंगे बिफोर से. वेरी इजी है. कैसे? उसके पापा घर आने से पहले ही वो खाना खा चुका था. ही हैड फिनिश्ड हिज डिनर बिफोर हिज फादर केम होम. पापा घर आने से पहले ही वो खाना खा चुका था. ऐसे भी सेंटेंस हम रिवर्स भी कर सकते हैं. बिफोर फादर केम एट द होम, कॉमा ही हैड फिनिश्ड हिज डिनर. ऐसे भी हम लिख सकते हैं. वन मोर एग्जाम्पल वी कैन से, यू नो दैट, या व्हाट, आई वुड डाई, आई लाइड. यस, I would die, I lied. झूठ बोलने से पहले मैं मरना क्यों जाऊं. I would die before I lied. I would die before I lied, you know. In this way we can use before. One more example I can quote in front of you. और एक example मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ. She has completed her work. उसने उसका काम पूरा किया है. हर हस्बैंड केम एट होम. उसने पूरा का पूरा काम किया है. उसका पति घर आने से पहले ऐसे बोलना है. तो कैसे हो जाएगा? शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क बिफोर हर हस्बैंड केम एट होम, यू नो. इसी तरह से ये बिफोर, कुछ होने से पहले ऐसे बातें करने के लिए हम बिफोर यूज़ कर लेते हैं. हाँ, तो ये बिफोर की बात हो चुकी है. अब हम बोलते हैं जब तक, तब तक. ऐसे बोलने के लिए और एक वेरी इंपॉर्टेंट कंजक्शन है कि जो हम डे टू डे लैंग्वेज में यूज़ कर लेते हैं, उसका नाम है टिल. तो क्या है? टिल, TILL, टिल, यू नो. तो चलो एग्जाम्पल के थ्रू हम उसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं. यू शुड वेट, आई कम देयर. यू शुड वेट, आई कम देयर. तुझे वेट करना चाहिए मेरा. आई कम देयर, मैं आने तक, यू नो दैट. तो कैसे बोलेंगे? यू शुड वेट टिल आई कम देयर.
मैं वहाँ आने तक तुझे वेट करना पड़ेगा। यू शुड वेट, तुझे वेट करना चाहिए वहाँ जब तक मैं पहुँच लूँ, जब तक मैं पहुँचूँ, यू नो दैट, तब तक तुझे वहाँ पे वेट करना पड़ेगा। यस, दैट इज़ यूज़ ऑफ टिल, यू नो। यस, तो और एक एग्जाम्पल होता है, आई डोंट कम, यू डोंट गो एनीवेयर। देखो, आई डोंट कम, यू डोंट गो एनीवेयर। यहां हमें लिखना है, जब तक मैं ना आऊं तू कहीं भी मत जा। जब तक मैं ना आऊं तू तब तक कहीं भी मत जा। कैसे यूज कर लेंगे? टिल आई डोंट कम, टिल आई डोंट कम, यू डोंट गो एनीवेयर। इसे रिवर्स भी कर सकते हैं, यू डोंट गो एनीवेयर टिल आई कम देयर, टिल आई डोंट कम देयर, यू डोंट गो एनीवेयर टिल आई डोंट कम देयर, यू नो। इन दिस वे ये हम टिल यूज कर लेते हैं जब तक तब तक बोलने के लिए, यू नो। बहुत बार इंग्लिश बातें आपको करनी होती है और हम लोग सजेशन देते हैं, बच्चे लोग जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक आप आपकी अंग्रेजी बात नहीं कर पाओगे। कहाँ? जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो कैसे बोलना है? यस, यू डोंट, ये यूज करना है जब तक, टिल यू डोंट प्रैक्टिस, टिल यू डोंट प्रैक्टिस you can't speak English, till you don't practice you can't speak English। इसे ही रिवर्स हम कर सकते हैं, you can't speak English till you don't practice। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तब तक आप अंग्रेजी बात नहीं कर सकते हो। इसी तरह से जब तक तब तक ये रिफ्लेक्ट करने के लिए, ये एक्सप्रेस करने के लिए, तो पर्यंत ये एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज़ करने जा रहे हैं टिल, और वी आर गोइंग टू कनेक्ट टू आइडियाज़, यू नो। ये दोनों एक के ऊपर एक डिपेंड है, जब तक तब तक ऐसे जोड़ रहे हैं। जब तक हमें बात करना है, जब हमें बात करना है, इससे पहले, उससे पहले, है ना, मैं आने से पहले, वो आने से पहले, ऐसे जब हमें बात करनी होती है तो इस सिचुएशन में हम यूज़ करने जा रहे हैं बिफोर। सो यस माय डियर फ्रेंड्स, दोनों कंजक्शंस को हमें ध्यान रखना है। एक एक्शन होने से पहले कर लो यूज़ बिफोर, और तब तक, जब तक, ऐसे आपको जब बोलना है यूज़ करो टिल, यू नो। सो दैट्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स अबाउट बिफोर and till. I'm sure you have got it about before and till, you know. So thanks a lot for patient listening. In next video we are going to discuss some remaining conjunctions. Okay, stay tuned.